going to start with chapter number 5, eating together. So today we should eat together with the family. So let's start with the chapter. Existing information. Different kinds of food are cooked in different methods. अलग अलग तरह के खाने जो है वो अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं. जैसे कि दाल अलग तरीके से बनाई जाती है, चावल अलग तरीके से बनाए जाते हैं, सब्जियां अलग तरीके से. तो सभी तरह का भोजन जो है वो अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है. In most families, the family members eat at least one meal of the day together. ज़्यादातर families में सभी family members जो है वो पूरे दिन में कम से कम एक समय का भोजन एक साथ बैठकर सभी करते हैं. इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स इस चैप्टर में आप किस चीज़ के अबाउट पढ़ेंगे. ईटिंग टुगेदर इन मिड डे मील, यानी मिड डे मील में सभी बच्चे जो है वो सब एक साथ बैठकर खाते हैं. ईटिंग टुगेदर इन बोर्डिंग स्कूल्स, तो बोर्डिंग स्कूल्स में भी बच्चे जो है वो एक साथ बैठकर खाते हैं. लंगर एंड भंडारास, लंगर और भंडारास में भी सभी लोग एक दूसरे के साथ एक साथ बैठकर भोजन करते हैं. कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, ठीक है, हमारे फूड की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में भी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. Many people are seen helping their plants with too much of food items and then leaving huge quantity of leftovers and thus wasting food in parties and weddings. तो आप देखते हैं कि हमें ये जो भोजन है वो पौधों से प्राप्त होता है, बड़ी मेहनत से हम इस भोजन को प्राप्त करते हैं. उसके बाद ये जो खाना है पार्टीज में, वेडिंग्स में हम इस खाने को वेस्ट भी करते हैं. इस वेस्टिंग फूड नॉट अ बैड प्रैक्टिस, ठीक है. तो क्या ये खाने को वेस्ट करना, भोजन को वेस्ट करना, क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? What step should be taken to avoid wastage of food in a community dining? क्या है, आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि आप ये जो खाना वेस्ट हो रहा है, वो खाना बर्बाद हो रहा है, उसको रोक सके. तो इसके लिए आप ऐसा कौन सा स्टेप ले सकते हैं. Eating together promotes a sense of belongingness and sharing, ठीक है. एक साथ खाना खाने से तो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और एक दूसरे के साथ शेयर करने की भावना उत्पन्न होती है. इट ऑल्सो प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग पीपल, और इससे क्या है, सभी लोगों में, जितने भी लोग आपस में बैठकर खा रहे हैं, सभी में इक्वलिटी महसूस होती है कि सब एक दूसरे के साथ सब इक्वल है, कोई बड़ा या छोटा नहीं. There are several occasions like weddings, birthdays, get-togethers, etc. on which people eat together. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि शादी का फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टीज हो गई, कोई गेट टुगेदर का फंक्शन हो गया. तो सभी पार्टीज में हम लोग क्या करते हैं, सब एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एंजॉय ईटिंग इन ग्रुप्स. तो हमारे संसार में जितने भी लोग हैं सभी क्या है, ग्रुप्स में खाना, ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ भोजन करना उन्हें अच्छा लगता है, वो इसको एंजॉय करते हैं. When a large number of people eat at a special place, it becomes community eating, ठीक है. जबकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी जगहों पर जाकर खाना उन्हें अच्छा लगता है. Eating together in mid day meal, तो मिड डे मील में जो बच्चे होते हैं वो एक साथ भोजन करते हैं. In our country, a great number of children are too poor. तो हमारी कंट्री में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब भी है. They don't take proper meal, तो उन्हें प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है. Many of them don't even go to school due to shortage of money. तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा कि पैसे की शॉर्टेज की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं. So the government of India has made primary education free to help such families. तो गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसी फैमिलीज के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन फ्री की है, जिससे कि ऐसे लोगों को कुछ मदद मिल सके और वे बच्चे कुछ पढ़ सकें. The government has also introduced a scheme called the Mid Day Meal Scheme. इसके बाद सरकार ने एक ऐसी स्कीम भी निकाली है जिसे मिड डे मील स्कीम के नाम से हम जानते हैं. तो इसमें क्या है, बच्चों को मिड डे मील में एक समय का प्रॉपर भोजन दिया जाता है, जिसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं. मिड डे मील्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स. तो मिड डे मील्स क्या है, यानी मिड डे मील्स में यानी ऐसे दोपहर के समय बच्चों को भोजन दिया जाता है फ्री में. बच्चों को सरकार की तरफ से सभी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में भोजन दिया जाता है, जिससे बच्चे सब एक साथ मिलजुल कर बैठकर खाएं और सभी के अंदर शेयरिंग की भावना पैदा हो. These meals encourage poor families to send their children to school. ये जो भोजन है इससे किया जाता है कि जो गरीब फैमिलीज है वो थोड़ा इससे एनकरेज हो और वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें. In midday meals, chapatis, rice, dal, seasoned vegetables and kheer are included.
तो इस मिड डे मील में क्या क्या होता है खाने में? चपाती होती है, राइस होती है, दाल होती है, कोई सीजन वेजिटेबल्स होती है और खीर होती है सिर्फ खाने में। दिस मील्स इज सर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ द रीजन। स्पेशल मील्स आर सर्व्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स। जब कभी कोई त्योहार होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो इस पर और भी अच्छा स्पेशल मील तैयार की करवाई जाती है। तो इस तरह से प्राइमरी स्कूल्स में गवर्नमेंट द्वारा मिड डे मील दिया जाता है कि मिड डे मील में सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सभी के बीच आपस में प्रेम और शेयरिंग की भावना उत्पन्न होती है। नाउ हाउ डज द मिड डे मील स्कीम बेनिफिट गर्ल्स इन अ कंट्री? ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि कैसे मिड डे मील स्कीम जो है वो लड़कियों के लिए हमारी कंट्री में कैसे बेनिफिट दे सकती है। ईटिंग टुगेदर इन बोर्डिंग स्कूल्स, ठीक है, तो बच्चे बोर्डिंग स्कूल्स में भी सब एक साथ बैठकर खाते हैं। Those schools in which students live and study together are called boarding schools or hostels. तो वे स्कूल्स जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो हैं एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, उनको हम बोर्डिंग स्कूल्स या फिर हॉस्टल्स के नाम से जानते हैं। इन दीज स्कूल्स द मील्स आर सर्व्ड इन द लार्ज डाइनिंग हॉल्स एट फिक्स टाइम। तो इन स्कूल्स में क्या होता है कि जो भोजन सर्व किया जाता है एक बड़ी डाइनिंग पर किया जाता है, एक फिक्स टाइम पर। सभी का टाइम फिक्स होता है कि खाने का ये टाइम है और एक बड़ी टाइमिंग पर सभी के लिए भोजन तैयार दिया जाता है और सब एक साथ बैठकर वहाँ पर भोजन करते हैं। These schools provide the students a healthy diet which keeps them physically fit. तो ये हॉस्टल्स वगैरह जो होते हैं या बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, ये बच्चों के लिए एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वो फिजिकली फिट रहे। Check out, do you know a person who has studies in a boarding school? Ask him या फिर her. तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, ऐसे बच्चों को जानते हो जो बोर्डिंग स्कूल्स में या फिर हॉस्टल में पढ़ता हो? किसी को भी उसके बारे में आप जानेंगे। What kind of food was served there? आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें वहाँ पर किस तरह का भोजन सर्व किया जाता है। Whether he she missed homemade food sometimes. ठीक है, तो ये भी पूछेंगे कि क्या वो कभी कभी अपने घर का बना हुआ खाना मिस करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लंगर एंड भंडारास। तो लंगर और भंडारास में भी हम सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। ठीक है, तो एक साथ बनाना और खाना कहाँ पर होता है? लंगर में। गुरुद्वारे में जो लंगर होता है वहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर बनाते हैं और सब एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल। तो ये सभी के लिए कॉस्ट फ्री होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती किसी के लिए भी। द पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्ट, रीजन्स एंड रिलीजन्स सिट टुगेदर इन अ रो एंड डाइन टुगेदर। तो इसमें सभी तरह के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, सभी इसमें एक रो में बैठते हैं, एक लाइन में बैठते हैं और सब एक साथ भोजन करते हैं। All of the working system involved in preparing the food for the langar, serving it to the people and cleaning to use utensils and disposal of leftovers afterward is called seva, which means unpaid service. तो इसमें कुछ सेवादार भी होते हैं, वो क्या करते हैं? भोजन को बनाने में मदद करते हैं, कुछ भोजन को सर्व कराते हैं और जो प्लेट जिनमें सब भोजन करते हैं उनको अपने उन सभी बर्तनों को वो अपने आप साफ करते हैं। तो इस तरह का काम जो लोग मिलकर वहाँ पर सभी करते हैं उनको सेवादार के नाम से जानते हैं। Many people come forward to offer their सेवा in the गुरुद्वारा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए ऑफर करते हैं कि हम भी गुरुद्वारे में सेवा करेंगे। Those who perform the सेवा are known as सेवादास। तो जो लोग सेवा के लिए बोलते हैं कि हम सेवा करेंगे उनको हम सेवादास के नाम से जानते हैं। Vegetarian food consisting of tandoori roti, dal, rice, vegetables and halwa is usually served at a langar। तो लंगर में हमें क्या क्या खाने में मिलता है? तो हमें वेजिटेरियन खाना मिलता है जिसमें तंदूरी रोटी होती है, दाल होती है, चावल होते हैं, सब्जी होती है और हलवा हमें सर्व किया जाता है। Many temples also provide free food to the visitors। तो बहुत सारे मंदिरों में भी ऐसे हमें फ्री में भोजन करने को मिलता है। The community kitchens in temples is known as भंडारा। तो जो कम्युनिटी किचन्स होती है, जो वहाँ के मंदिर की कम्युनिटी होती है, वो लोग क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं? भंडारे के नाम से जानते हैं। कि वो सब मिलकर क्या करते हैं? सभी लोगों के लिए भंडारा करते हैं जिससे सभी लोग अच्छे से भोजन कर सके। कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड्स।
India is a vast country with many states. In India, people speak different languages and celebrate different religious festivals. हमारे इंडिया में जो लोग हैं सब अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं और अलग अलग तरह के धार्मिक त्योहार हैं सभी के। कुछ अलग धर्म के त्योहार मनाते हैं, किसी का अलग धर्म के त्योहार है। तो हमारे इंडिया में सब अलग अलग तरह के काफी लोग देखने को मिलेंगे आपको। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आर सर्व्ड डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस ऑफ पीपल। तो अलग अलग तरह के लोगों की चॉइस अलग अलग है। कोई किसी तरह का भोजन पसंद करता है तो कोई किसी, तो स्टेट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग स्टेट में जैसे जैसे रह रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जो लोग जिस तरह का भोजन पसंद करते हैं वैसे ही लोगों को की वहाँ की पसंद होगी। Here we will describe the food choice in different cultures. In Maharashtra, during the popular Ganesh Chaturthi festival, people make modaks as an offering to Lord Ganesha. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग तरह के सबकी फूड चॉइसेस हैं। तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं वहाँ के लोगों के लिए उनका जो मुख्य त्योहार है वो क्या है, गणेश चतुर्थी। तो वहाँ पर इस त्योहार पर वो लोग मोदक बनाते हैं और भगवान गणेश को ऑफर करते हैं, भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। मोदक is steamed dish that consists of a coconut and jelly preparation in a covering made from rice paste. Holi is a very famous festival of Hindus. तो Hindus के लिए होली एक famous festival है। On this day, people make many sweets like gujia, laddu, etc. People also make दही बल्ले, गोलगप्पे, मच्छी, दाल कचौरी etc. तो इस दिन सभी लोग जो है अपने घरों में अलग अलग तरह की मिठाई जैसे कि गुजिया, पापड़ी, दही बल्ले, गोलगप्पे, मटरी, दाल कचौरी, बहुत सारी चीजें, पापड़, अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं खाने के लिए। The people of Assam celebrate Bihu to mark the harvesting of the new rice crop. तो असम के लोग जो है वो बिहू फेस्टिवल मनाते हैं जब उनकी नई फसल जो है वो हार्वेस्ट हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो वो बिहू फेस्टिवल बनाते हैं। They make a bamboo and strong structure called bhelaghar and sing and dance around it all night. तो इस दिन पे क्या करते हैं, एक बैम्बो लगाते हैं और इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ अपने भेला घर बनाते हैं, वहां पर गाते हैं, नाचते हैं, पूरी रात वो उसके आसपास ऐसे ही नाचते गाते रहते हैं। इन द मॉर्निंग द भेला घर इज लिट इन अ bonfire. तो अगली मॉर्निंग में वे जो भेला घर होते हैं वो उसको bonfire में जला देते हैं। राइस केक्स कॉल्ड पिठास आर स्पेशली मेड ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, द पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ गुरु पूरब बाय मेकिंग आटे का हलवा एंड मलाई लड्डू। वो पंजाब के लोग जो हैं वो गुरु पूरब त्योहार बनाते हैं बड़े उत्साह से और इस दिन वो आटे का हलवा बनाते हैं और मलाई के लड्डू बनाते हैं। बिरयानी एंड सेवैया आर द स्पेशल डिशेस प्रिपेयर्ड बाय मुस्लिम ड्यूरिंग ईद। तो बिरयानी और सेवैया जो है वो स्पेशल डिशेस होती है मुसलमानों की जब वो ईद पर बनाते हैं। ऑन दिस डे फैमिली मेंबर्स विश ईच अदर ईद मुबारक। को इस दिन वो लोग सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। क्रिश्चियंस पुडिंग एंड प्लम केक्स आर सर्व्ड ऑन क्रिसमस। वो क्या है, क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं वो पुडिंग्स और प्लम केक्स बनाते हैं कब, क्रिसमस पर। क्रिसमस वाले दिन वो पुडिंग केक्स ये सब बनाते हैं। तो अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग हैं, सबके अलग अलग त्योहार हैं, सब अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं और सबकी फूड चॉइसेस अलग है। तो अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग तरह की चीज़ें सभी के धर्म में बनाई जाती है। तो हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सभी त्योहार जो है वो अलग अलग है, सब धर्म के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की लोगों की बोलियां हैं, अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग खान पान। इस तरह से ये बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदक प्रिपेयर्ड ऑन गणेश चतुर्थी, ये मोदक प्रिपेयर किए गए हैं गणेश चतुर्थी पर। गुजिया प्रिपेयर्ड ऑन होली, तो होली पर हम लोग गुजिया प्रिपेयर करते हैं। प्लम केक्स प्रिपेयर्ड ऑन क्रिसमस, आटे का हलवा प्रिपेयर्ड ऑन गुरु पूरब, सेवैया प्रिपेयर्ड ऑन ईद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि सब एक साथ मिलजुल कर बैठकर खाते हैं तो क्या होता है, सभी में प्रेम और अपनेपन की भावना होती है, सभी को शेयरिंग की आदत हो जाती है। तो हम बहुत सारे गुरुद्वारे में जो लंगर होता है वहाँ पर सभी एक साथ बैठ के खाते हैं, दारों में एक साथ बैठकर खाते हैं, स्कूल में बच्चे जो है वो मिड डे मील जो है वो एक साथ बैठकर करते हैं। और हम सभी फैमिली मेंबर्स भी सोचते हैं कि दिन में एक समय का भोजन सभी एक साथ बैठकर करें। तो आप भी बच्चों ये कोशिश करना कि आप अपनी फैमिली में सभी के साथ बैठकर एक साथ भोजन करें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स
this chapter is finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.